नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको पिछली क्लास के अंदर सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे बेसिक सर्किट से रिलेटेड। तो आज भी हम कुछ अच्छे से क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आज का, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेरे पास एक छोटा सा ये सर्किट है इस प्रकार से, ठीक है ना। इसके अंदर एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ और ये है 2i। ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है। आपके पास ये वोल्टेज V अप्लाई हो रखा और आपको करंट प्राप्त हो रहा I, ठीक है ना। आपको क्या निकालना कि सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना इसका, ठीक है ना। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का निकालना तो सिंपल तरीके से हम करना सीखते हैं भाई। सबसे पहले देखो कि ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में बता दूं, ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो बेसिक सर्किट हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर ये वोल्टेज अप्लाई इसमें हो रखा तो ये वोल्टेज इस ब्रांच का वोल्टेज समान होगा ना। और ये वोल्टेज जब इस ब्रांच का वोल्टेज समान है तो यहां से लेकर यहां तक का भी वोल्टेज क्या होगा, समान होगा नहीं, ठीक है। तो आप इसमें केसीएल लगाओ, आप इसमें केसीएल लगाओ और केसीएल में देखो कि कैसे आप निकाल सकते हो। आप मुझे ये बताओ, अगर ये आपका एक पॉइंट है तो यहां पर आने वाली करंट क्या है, आई, और मैं कह दिया कि यहां पर जाने वाली करंट क्या है, आई स्मॉल आई है, ठीक है। तो ये मैं देख लेता हूं भाई इस प्रकार से, और ये मैं कह दिया कि ये जाने वाली करंट क्या है, I2, और ये क्या होगी, I1, ठीक है। मैंने केसीएल लगाया तो I इक्वल्स क्या होगा इस नोड पर, I1 प्लस I2 होगा नहीं, बोलो हाँ। केसीएल क्या कहता है कि आने वाली करंट जाने वाली करंट का सम इक्वल होता है भाई, तो मैंने लगा दिया, ठीक है। अगर मेरे पास ये करंट था I, तो I तो आप सेम टू सेम ले लो क्योंकि आपका ये करंट डिपेंडेंट सोर्स है भाई, ठीक है ना। तो करंट डिपेंडेंट सोर्स है तो I1 का मान कितना होगा, अरे ये वोल्टेज समान होगी ना इसके, तो आप वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस क्या बोलते हो, धारा बोलते हो, करंट बोलते हो भाई। ये करंट आपके पास हो गया, ठीक। प्लस I2 का मान आपको निकालना होगा। तो अगर मैं इस पूरी ब्रांच के वोल्टेज के बारे में बात करूं तो V होगी, लेकिन अगर आप ये देखोगे कि वोल्टेज ये अगर आप इस प्रकार से लोगे तो आपके पास V वोल्टेज है, बोलो हाँ। करंट जब ऐसे आपकी जा रही तो दूसरा भी तो वोल्टेज सोर्स आपके पास लगा हुआ, हाँ। तो प्लस माइनस आपके पास माइनस साइन मिला और 2i वोल्टेज आपको मिला, ठीक है ना। ये वोल्टेज बटे क्या हुआ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इस ब्रांच का कितना हुआ, 2 ओम रेजिस्टेंस इस ब्रांच का हुआ। सोल्व करेंगे हम इसे, तो मुझे ये बताओ, ये इसका क्या हर 4 है तो इसमें भी 2 का गुना करो और ऊपर भी 2 का गुना आपने कर दिया, ठीक है। तो I का मान क्या हुआ, V बटा 4 प्लस 2V, 2 का गुना अंदर करा और 2 दूनी 4I बटे 2 दूनी 4। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये 4 इन दोनों का हर समान है तो 4 का गुना आप इधर कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4I। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो जैसे 4 इधर आया तो V प्लस 2V माइनस के 4I आपके पास होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ। तो अगर मेरे पास ये होगा तो 4I आप इधर लेकर जाओ तो ये कितना मिल गया आपको, 8I बराबर ये कितना 2V और 1V कितना हो गया आपके पास, 3V, ठीक है ना। और आपको पता रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज बटा करंट रेजिस्टेंस होता है। तो आप इसे V बटा I कर लो तो 8 बटा 3 आपके पास हो गया V बटा I, ठीक है ना। 8 बटा 3 आपका यही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है V बटा I। तो इस सर्किट का जो कुल प्रतिरोध होगा वो 8 बटे 3 ओम हो गया भाई। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना इस प्रकार है क्वेश्चन को, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने का बिल्कुल अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि सबसे पहले आमने सामने वाली ब्रांच का रेशो आप देख लो। आमने सामने वाली ब्रांच का आपने रेशो देखा, 10 ही कम 10, 10 दूनी 20, 1/2 आया। 15 ही कम 15, 15 दूनी 30, 1/2 आया। यानी कि आमने सामने वाली ब्रांच का रेशो बराबर है।
क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया, रेजिस्टेंस पूछ लिया, कुल प्रतिरोध आपसे पूछ लिया ए और बी के बीच। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा रेशो होंगे बराबर, तो इस बीच वाली ब्रांच का कोई मतलब नहीं बैठता भाई, ठीक है ना। तो इस बीच वाली ब्रांच का कोई मतलब नहीं है, तो सर्किट आपका कैसे हुआ जाए, इस प्रकार से। सर्किट आपका इस प्रकार से ये हुआ, और आपको अब ए और बी दो टर्मिनल मिले इस प्रकार से ये, और आपका ये प्रतिरोध 30 ओम, ये कितना 15, ये कितना 20 ओम, और ये कितना 10 ओम। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब जैसे ही आपको ये पता लगा तो आर ए बी आप निकाले भाई, सिंपल तरीके से समझो, ठीक है ना। जैसे ही आपने देखा, अरे ये देखो ये वाली ब्रांच सीरीज में 20 और 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया, ये 30 और 15 ओम का रेजिस्टेंस क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो आपके पास एक नया सर्किट आया बनकर, क्या आया भाई, ये आपके पास इस प्रकार से एक सर्किट आया आपके पास बनकर, ठीक। और ये आपको प्राप्त हुआ ए और बी टर्मिनल। तो ये देखो 20 और 10 कितना 30 ओम रेजिस्टेंस, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस इसका हुआ, और 30 15 मिलकर कितना हुआ 45 ओम का रेजिस्टेंस। और आप देखोगे कि 30 और 45 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, 30 गुणा 45 बटे कितना 30 प्लस 45। सिंपल तरीके से समझो भाई, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइए 30 गुणा 45, ठीक है, बटे कितना, ये कितना हो सकता है भाई 75। 30 और 45 मिलकर कितना हो सकता है 75 हो सकता है भाई, ठीक है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इसका निकाल लें, ठीक है। 15 तिया 45 और 15 पंजे 75, 5 छंग 30, 6 ती कितना 18 ओम। तो इसका ए और बी के एक्रॉस जो कुल प्रतिरोध होगा वो 18 ओम प्रतिरोध होगा। कोई दिक्कत क्वेश्चन के अंदर नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। तो तीसरा क्वेश्चन है भाई हमारा, हम तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे, एग्जाम में बन चुका क्वेश्चन है, ठीक है ना। जेई तक क्वेश्चन ये बन चुका है, और क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हैं। ये भी क्या है, आपका करंट डिपेंडेंट सोर्स सर्किट है, ठीक है ना। आपके पास करंट है, और ये क्या है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स आपके पास दे रखा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अगर मेरे पास ये एक नोड है, क्या मेरे पास एक नोड है, तो अगर ये नोड है तो मैं अगर इस करंट की बात करूं, मैंने कह दिया मान लो ये I1 करंट है भाई, ठीक है। ये मेरे पास करंट I/4 दे ही रखा, क्योंकि करंट डिपेंडेंट सोर्स है, ये इस करंट पर डिपेंड करता है, ये वाला सोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रभावी रेजिस्टेंस यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालना है। सिंपल तरीके से समझो क्वेश्चन कैसा ये हो सकता है। आपने मान लिया ये नोड, और नोड पर अगर आप केसीएल लगाओगे तो मुझे ये बताओ, अगर आप इसके बारे में बात करोगे तो I बराबर आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होता है। तो ये वाली करंट I1 और I/4 आपके पास होगा या नहीं, बोलो हाँ होगा। अगर आपके पास ये है तो I के बारे में यदि मैं बात करूं तो I को तो आप चेंज मत करना, क्योंकि करंट मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। लेकिन I1 के बारे में यदि मैं बात करूं, अरे यही वोल्टेज इसके अक्रॉस है, तो V/4 आपका करंट का मान होगा या नहीं, बोलो हाँ होगा, ठीक है। आप इसे सेम टू सेम रख दो, क्योंकि ये भी करंट और ये भी करंट आया। इसे आप I/4 को आप एक साइड इधर लेकर आओ, तो आप कहोगे कि I - I/4 ये आपके पास प्राप्त हुआ, ठीक है। I/4 आपके पास प्राप्त हुआ, तो अब आपके पास V/4 प्राप्त हो रहा नहीं इधर, ठीक। तो ये बता, जैसे ही आप I में से I/4 हिस्सा निकाल दोगे तो कितना आपको प्राप्त होगा 3I/4 बराबर कितना V/4। कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं। 4 से 4 उड़ा दिया आपने, ठीक है। तो अब ये बताओ, आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो भाई, V/I करके इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये बताओ V/I आप निकाल दोगे डायरेक्ट, तो ये बताओ V/I बराबर कितना हो रहा आपके पास 3 ओम, ठीक है। यही तो आपका प्रतिरोध है, यही तो रेजिस्टेंस है। तो आपका V/I रेशो जो आया वो कितने ओम का आया, 3 ओम का।
तो मैं कह सकता हूं इस सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना है भाई, 3 ओम। कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भाई कैसे होगा। अब आप मुझे ये बताओ, इस सर्किट के अंदर पूछा गया कि 3 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी होगी। सिंपल तरीके से मैंने आपको दिखाया था करंट डिवाइडर रूल कैसा आप लगा सकते हो पैरेलल सर्किट के अंदर। ठीक है, आपको 3 ओम रेजिस्टेंस के अंदर करंट का मान निकालना है। ठीक है, पहले आप ये पता करो कुल करंट कितनी है, 5 एम्पियर की कुल करंट है। ठीक है, किस में निकालना आपको, 3 ओम के रेजिस्टेंस में पैरेलल ब्रांच है, हाँ है। तो पैरेलल ब्रांच जो होगी यानी कि 3 ओम में निकालना, तो अपोजिट रेजिस्टेंस बटे में क्या कर दोगे, इन दोनों रेजिस्टेंस का सम, यानी कि आया कितना, 5। कोई दिक्कत नहीं। तो 5 से 5 उड़ाओ तो 3 ओम के प्रतिरोध में करंट आपका कितना होगा भाई, 2 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से समझो, यदि आपके पास करंट इस प्रकार से दे रखी, मान लो 5 एम्पियर की करंट है, ठीक है ना, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का प्रतिरोध है, दोनों का सम भी कितना है, 5। तो हमेशा करंट क्या होगी, अपोजिट डिवाइड होगी। तो आप कह दोगे कि इसमें 2 एम्पियर की करंट जाएगी और इसमें कह दोगे आप 3 एम्पियर की करंट जाएगी भाई। ठीक है ना, डायरेक्ट चुटकियों में क्वेश्चन हो सकता था ये। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत थी और कुछ नहीं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है भाई। ये आपको सिंपल सर्किट दे रखा और आपसे इसमें पूछा गया कि इस प्रतिरोध के अंदर करंट का वैल्यू कितना होगा। ये 5 एम्पियर का करंट यहां तक चला, समान रहा, उसके बाद ही तो डिवाइड हुआ होगा, हाँ ठीक है ना। तो अगर मैं इस सर्किट के बारे में बात करूं, इतने से सर्किट के बारे में बात करूं, तो आप मुझे ये बताओ एक ब्रिज की तरह काम कर रहा नहीं। हाँ, तो ब्रिज के बारे में मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि यदि आप क्या देख लोगे, किन्हीं 2 रेजिस्टेंस के आमने सामने रेजिस्टेंस का यदि आप रेशियो इक्वल देख लोगे, तो ये क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। और बैलेंस कंडीशन में इस प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं होता। और जब इस प्रतिरोध का कोई मतलब ही नहीं है तो इसमें करंट क्या होगा, करंट तो कुछ होने का ही नहीं। तो आप कह दोगे कि इस प्रतिरोध के अंदर करंट का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझो और तब उड़ाओ ऊपर ऊपर से, तभी आप एग्जाम में सिलेक्शन कर सकते हो भाई, वरना भूल जाओ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू ऑफ आर पूछा गया, यानी कि इस प्रतिरोध का आपसे वैल्यू पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, आप समझो बिल्कुल सिंपल तरीके से कि 100 वोल्ट का बैटरी इसमें लगा हुआ, 100 वोल्ट का बैटरी इसमें लगा हुआ, यहां से करंट 8 एम्पियर का चला और यहां तक करंट क्या रहा, समान। उसके बाद पैरेलल में 2 ब्रांच है समान प्रतिरोध की, 8 एम्पियर की करंट चली, समान 2 ब्रांच है पैरेलल में, तो करंट यहां आकर हाफ हाफ बढ़ जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा भाई। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि जब पैरेलल में कोई ब्रांच होगी तो करंट क्या होगा, बराबर बढ़ जाएगा, जब क्या होगा, रेजिस्टेंस समान होगा। तो 4 एम्पियर करंट ये रहा, 4 एम्पियर का करंट ये रहा। अगर यहां से करंट चला तो यहां वोल्टेज क्या होगा प्राप्त, पहले आप साइन प्लस लगाओगे, फिर पहले आप साइन प्लस लगाओगे फिर माइनस लगाओगे। तो मैं कह सकता हूं ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज, ये पूरी वोल्टेज के बराबर होगा या नहीं, बोलो हाँ। तो आप कहोगे कि मैं यहां से चला कि मेरे पास 100 वोल्टेज थी यहां से, तो मेरे पास ये वोल्टेज है 100 वोल्ट और इस प्रतिरोध का जो वोल्टेज है वो कितना, 8 इंटू आर। ठीक है ना भाई, I इंटू आर क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो मेरे पास इस वाले ब्रांच का वोल्टेज पता लगा, मेरे पास ये है, और इस ब्रांच का वोल्टेज आप कहोगे कि I इंटू आर, तो ये इसका वोल्टेज हुआ। ये आमने सामने वाली ब्रांच है जिनका वोल्टेज बराबर होगा। क्वेश्चन निपट गया भाई, क्वेश्चन खत्म। तो ये बताओ 100, इसे आप इधर लेकर आओगे, 10 दूसाम 40 ये इधर रहा, और आप इसे इधर भेज दोगे तो 8 आर आपके पास ये रहा। कोई दिक्कत, 100 में से आपने 40 निकाल दिया, कितना बचा आपके पास, 60, और 8 आपने डिवाइड में भेज दिया, तो ये किसका वैल्यू आया भाई, प्रतिरोध का। 8 से उड़ाओ, 8 7 56, बचे कितना 4,
8 पंजे 40, तो इसका आर का वैल्यू कितना आया 7.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को देखते ही ऊपर ऊपर उड़ाना भाई, क्वेश्चन को देखते ही ऊपर ऊपर उड़ाना भाई, इसे ही बोलते हैं प्रैक्टिस, इसे ही बोलते हैं कंपटीशन का तैयारी। ठीक है ना, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। ओके, जय हिंद।